और आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ हमारे जो स्थानीय स्तर पर या जनपद रुद्रप्रयाग के कहें कि मैं इनके काम को देखकर और इनका जो प्रशंसनीय काम है उनको देखकर कहा जा सकता है कि हमारे जनपद रुद्रप्रयाग के इनको कीवी किंग के नाम से जाना जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सम्मानित साथियों एवं सम्मानित गुरुजन, मैं एक सीमांत जनपद रुद्रप्रयाग का रहने वाला हूँ। साथियों, जो हमारे पहाड़ की जो एक विशेषता थी कि पहाड़ की जवानी या पहाड़ का काम पानी किसी काम नहीं आया, लेकिन पहाड़ में कई चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं हम सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से और वह हम सब जा रहे हैं मंदिर, नहा धो के हो गए हैं रेडी। आज आ रहे हैं यहाँ बहुत सारे देवता आ रहे हैं दूसरी जगह से। सूर्यदेव ने भी अपने दर्शन दे दिए और हम मंदिर जा रहे हैं। चलो दीदी और भाग गए, आप भी चलो। ये प्रीसु नाटक कर रही है, जाने की गोदी में उठाने के लिए बोल रही है, आ जाओ। और अभी हम मिलते हैं आपको मंदिर में। यह रहा सुबह का व्यू मायके का। चोट लगा? इसको चोट लग गया। ये रहे बहुरानी बर्तन मांजते हुए पास में हमारा मंदिर। यहाँ पे आज बहुत सारे लोग खाना पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पे भंडारा है, दूसरे गांव के लोग आ रहे हैं। जय हो नागेंद्र देवता। ये रहा हमारे नागेंद्र देवता का मंदिर। एक डोर ये है, एक डोर अंदर है। अंदर वाले डोर में भगवान नागेंद्र देवता विराजते हैं। जय हो नागेंद्र देवता की। मम्मी आप तो पहले वाला दिन याद था जब हमने वो वाले मंदिर में भगवती तेरा था। भगवान नागेंद्र देवता सब पे कृपा बनाए रखें। लस्या पट्टी का राजा कहते हैं नागेंद्र देवता को। ये नागेंद्र देवता की डोली है। जब कहीं जाते हैं नागेंद्र देवता तो इसमें विराज होके जाते हैं, इसमें बैठ के जाते हैं। ये अभी कवर कर रखी है और ये अखंड जोत जलती है। सुबह से हम यहाँ पे हमारे ताऊ जी आते हैं और यहाँ पे चंदन को थोड़ा ऐसे घिस के इसके टीका लगाया जाता है। भगवान नागेंद्र देवता में जो भी आता है यहाँ पे ये चंदन घिस के और फिर टीका लगाते हैं। हर जगह में लगाते हैं सबको। ए भगवान जी, अब ये सब कर रहे हैं। चीनी है वो, चंदन है भगवान जी का, भगवान जी का प्रसाद है वो। चलो हटो, अब मैं कर रही हूँ। अब हो गया। ला सब पे टीका लगाओ। हाँ टीका लगाओ सब पे। रोटी पकान दे, लगान दे। देखो रोटी बनाते हुए भतीजी लोग, ये भतीजी लोग आटा गूंथते हुए। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ हमारे जो स्थानीय स्तर पर या जनपद रुद्रप्रयाग के कहें कि मैं इनके काम को देखकर और इनका जो प्रशंसनीय काम है उनको देखकर कहा जा सकता है कि हमारे जनपद रुद्रप्रयाग के इनको कीवी किंग के नाम से जाना जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और हमारे साथ ये बहुत प्रगतिशील किसान है श्री महावीर सिंह राणा जी, और हमारा एक ही गांव है ग्राम पंचायत बजीरा। और आप जो है यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से अपनी गांव की और क्षेत्र की आर्थिकी के लिए जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि आर्थिकी एक और आर्थिकी भी मजबूत होगी। और दूसरी तरफ जो हमारा देश और राष्ट्र भारत सरकार का एक नारा है कि आत्मनिर्भर भारत की नारे की दिशा में आपका बहुत ही सुंदर और बहुत सराहनीय कार्य है। आप श्री महावीर सिंह राणा जी हैं जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं, और आप इजराइल रहे हैं, आप गुजरात में रहे हैं, आप मुंबई में रहे हैं, और उसके बाद सारा व्यवसाय करने के बाद आप घर पर आए हैं और इस तरीके का आप कीवी का व्यवसाय कर रहे हैं, आप मौन पालन का व्यवसाय कर रहे हैं। और प्रगतिशील किसान के रूप में आप बाहर भी डिमॉन्स्ट्रेशन भी देते हैं और बाहर भी आपके व्याख्यान होते हैं, जिसमें कहा जा सकता है कि आप हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर परमार कृषि विश्वविद्यालय में आपने व्याख्यान दिए हैं। आप जनपद बागेश्वर में जो है आप व्याख्यान देने गए हैं और अन्य किसानों को भी आपने जो है अपनी आर्थिकी को मजबूत करने की दिशा में आपने प्रशिक्षित किया है। और आपका एक नारा है, आप आह्वान करते हैं
कि आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वयं परिश्रम करना पड़ेगा और परिश्रम के परिणाम हमेशा बहुत सुखद होते हैं, बहुत सकारात्मक होते हैं। तो मैं ज़्यादा लंबी बात अपनी नहीं करूँगा, बल्कि मैं सीधे श्री महावीर सिंह राणा जी से जानना चाहूँगा कि आप कीवी के बारे में क्या कुछ विशेष जानकारी देना चाहेंगे, जो हमारे स्थानीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर किसान भी आपसे प्रेरित हो सकें, प्रभावित हो सकें और वो भी अपने आर्थिकी को मजबूत करें, क्योंकि आपने पिछले 8-10 सालों में आप बहुत अच्छा व्यवसाय जो है कीवी का कर रहे हैं, मौन पालन का कर रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से आप ग्रामीणों को भी, हम गाँव वालों को भी खेती किसानी के लिए भी प्रेरित करते रहते हैं। तो आदरणीय महावीर सिंह राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, वो आपसे जो है प्रेरित भी होना चाहेंगे कि कीवी के बारे में कुछ विशेष जानकारी आप देंगे, तो आप बताइए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कीवी के बारे में। सम्मानित साथियों एवं सम्मानित गुरुजन, मैं एक सीमांत जनपद रुद्रप्रयाग का रहने वाला हूं, विकास खंड जखोली, ग्राम पंचायत बजिरा। मेरा नाम महावीर सिंह राणा है और मैं जनपद का उन्नतशील कृषक के रूप में किसान भूषण से भी मुझे सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। साथियों, जो हमारे पहाड़ की जो एक विशेषता थी कि पहाड़ की जवानी या पहाड़ का काम, पानी किसी काम नहीं आया, लेकिन पहाड़ में कई चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने 2006 में यह कीवी का, लेकिन इसका जब प्रचार प्रसार हुआ तो डेंगू के रूप में इसका प्रचार प्रसार हुआ और ये आज हमारे गांव में और हमारी न्याय पंचायत बजरा के अंतर्गत, समस्त न्याय पंचायत बजरा के अंतर्गत 22 गांव आते हैं जो कि हमारे ऊपरी क्षेत्र में हैं और ये ऊपरी क्षेत्र में हमने इसका एक भरपूर उत्पादन कर दिया है, जो कि इस समय सरकार ने भी और विभागों ने भी माना है और हमारे गांव में लोगों को हमने जागरूक करके आज इस तरह से हम कीवी का उत्पादन ले रहे हैं और अभी अभी हमारे पास जो है बृहद रूप में कीवी का उत्पादन हो रहा है। और मेरा इसी छत के ऊपर मैंने एक ये आधा नाली की ये जमीन में हमने कर रखा है और ये आधा नाली के एक छत में कम जोत में ज़्यादा लाभ हम ले सकते हैं। और जो कम जोत में ज़्यादा लाभ, इसमें हमारा क्या होगा कि जैसे मैंने ये छत में डेमोस्ट्रेशन दे रखा है, तो छत में एक तो हमारे गर्मी के दिनों में यह ठंडा रहेगा और सर्दी के दिनों में इससे पतझड़ हो जाता है और इसे हमें धूप भी मिलती है और कोई नुकसान भी नहीं है। थोड़ा सा परिश्रम इसमें यह है कि छत के ऊपर साफ सफाई का प्रबंधन देना पड़ता है और इसी आधार पे हमने जखोली विकास खंड के अंतर्गत मैं ये पौधा जो है 18 साल का है और 18 साल में इससे मुझे मेरी जो साल की जो लाइफ लाइन है, मुझे 1 लाख रुपया करके कीवी के उत्पादन से निकल जाता है। धन्यवाद आदरणीय महावीर सिंह राणा जी। और निश्चित रूप से हम ये भी कहना चाहेंगे कि आपको विभाग ने भी जो है पुरस्कृत किया है और विभाग ने आपकी बातों को माना है, सरकार ने आपके योगदान को माना है और इसीलिए मुझे लगता है कि आपको किसान भूषण की उपाधि मिली है। आप किसान भूषण के रूप में आप पुरस्कृत हुए हैं और आपने बहुत अच्छे तरीके से कीवी के बारे में बताया। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि इस कीवी से, जैसे कि आप कह रहे हैं कि पिछले 8-10 वर्षों से आप लगातार काम कर रहे हैं, कीवी से आपकी स्वयं की आर्थिकी कितनी मजबूत हुई और किस तरीके से आप इसका विपणन करते हैं, किस तरीके से आपकी सप्लाई होती है और क्या कुछ फायदे इससे लिए जा सकते हैं, आप बताने का कष्ट करेंगे। सम्मानित जनों, मेरा शुरू का अनुभव ये कहता है कि शुरू में इसका बाजार बहुत कम लोग था, बहुत कम लोग इसके बारे जानते थे, लेकिन शुरू में मैंने अपने जीवन परिचय के रूप में इसका प्रोत्साहन ऐसे किया कि मैंने विभागों में जाके, स्टॉलों में जाके, छोटे छोटे केंद्रों में जाके इसका प्रचार प्रसार किया और प्रचार प्रसार करने के बाद जो है मेरे ग्राहक बनते गए और ग्राहक बनने के बाद जो है आज मुझे घर में ही बैठे मुझे लोग जो है फ़ोन के माध्यम से बुकिंग कर लेते हैं और मेरा फ्रूट पूरा बिक जाता है, जिसमें मेरी पत्नी का भरपूर सहयोग रहता है कि मैं इधर उधर भी चले जाता हूं तो मैं घर पे भेजता हूं और वो मेरा घर से ही माल बिक जाता है। इसको हमने शुरू में जो है 200 रुपये किलो के भाव से बेचा है और आज हमारे गांव में 20 काश्तकार ऐसे हैं जो इससे अपने आजीविका चला रहे हैं। मेरी लगभग आजीविका, इसकी जो ये आजीविका है, ये 50-60 या 1000 से अधिक मुझे दे देता है सालाना। ये एक वर्षीय पौधा है, ये वर्ष में एक बार फल निकलता है और इससे मुझे सालाना आमदनी हो जाती है। और इसी प्रकार से मैंने अभी वर्तमान में हमारे पास इस क्षेत्र में मैंने अन्य चीज़ों पे भी काम किया है, मधुमक्खी, बायोगैस प्लांट और किचन गार्डनिंग के रूप में मैं काम कर रहा हूं और वर्तमान में हमने जलागम विभाग के माध्यम से
अपने एक क्षेत्र में जो हिलाई नामी तोक है उसमें हमने ऑर्चर्ड, ये खुमानी प्रजाति के पौधे लगाए हैं, जिसमें जो है वो बहुत अच्छी तरह से पनप रहे हैं। और लेकिन परेशानी काश्तकार को बहुत ज्यादा आ रही है। शुरू में हमारे क्षेत्र में जंगली जानवरों का बहुत प्रभाव पड़ गया है। ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो जंगली जानवर हैं, जंगली जानवर से हमारे किसान खेती और इसको तमाम नुकसान हो रहा है। जैसे बंदर हो गए, लंगूर हो गए, सुअर हो गए। ये हमारा बायोगैस संयंत्र है। बायोगैस, इससे जो है हम बायोगैस जो गाय पालते हैं उसके गोबर से हम गैस तैयार कर देते हैं। और ये हमारे आगे जो है माल्टे के पेड़ हैं, और इनको भी आप देख रहे होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, नीचे से झाड़ियां मरा देते हैं। हाँ, इसकी पेड़ की कटिंग करनी चाहिए। हाँ, लॉपिंग अच्छी हो रही है। लॉपिंग अच्छी होनी चाहिए, इसके कांटे नहीं रहने चाहिए, ताकि फल तोड़ने में और फल भी बड़ा आएगा। तो मेरा महान भावों सभी लोगों से आवेदन ये है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए परिश्रम करना ही पड़ेगा। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि किसान यदि 2 रुपए जो है खर्च करेगा तो निश्चित रूप से उससे 20 रुपए मिलेंगे, और वो जो है अपना इसको इंश्योर भी करवाएं फसलों को, तभी जो है इसका लाभ मिल सकता है। साथियों, और आपने जो मेहनत की है उससे एक विषय में फायदा हो रहा अपना है। जीवन परिचय, मेरा जीवन परिचय बहुत सूक्ष्म और बहुत लंबा है। हाँ, मैंने अपने बारे अपने में जीवन कुछ परिचय बताइए। के बीच में ये कई चीजें की है। मैंने बहुत संघर्ष किया है, और संघर्ष के पश्चात मैंने इन चीजों को जमीन में लाया हूँ, ताकि ये भविष्य की नींव बन सके और हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ दे के जाए। इसीलिए आपको किसान भूषण कहा गया है, क्योंकि आप हाँ, मैं तो जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि आप सामाजिक रूप से, सरकारों का सांस्कृतिक रूप से कहना भी है, योगदान करते हैं। सरकारों का कहना है कि आदेश को बनाना। हाँ, सरकारें आदेश बनाती हैं, लेकिन सक्षम अधिकारी अगर जमीन लेवल पे है, जिस प्रकार हमारे पहले डीएम साहब घिड़ियाल जी थे, तो हम उनके एक तरफदारी की बात नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने धरातल छोटे किसान की बात की। जब तक जमीन के किसान को आगे मंच न दिया जाएगा, तब तक जो है सचिव लॉबी और नेता लॉबी कुछ नहीं कर पाएगा। धन्यवाद आपका, और आपने बहुत अच्छी जानकारी हमको दी। निसंदेह मुझे लगता है कि इस वीडियो को देख के, आपकी बातों को सुन के सकारात्मक असर जो है किसानों पर होगा, आम जन पे होगा, और वो भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर होंगे। धन्यवाद, सादा नमस्कार।